Chapter 1st, Class 6th. The Wonderful World of Science. विज्ञान की अनोखी दुनिया. साइंस मतलब होता है विज्ञान. As human being, we have always been curious about our surroundings. हम बच्चों किस में आते हैं? ह्यूमन बींग्स में आते हैं. इंसान है हम भी. हम किस में आते हैं? ह्यूमन बींग्स में आते हैं. हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं. क्यूरियस मतलब क्या होता है? जानने की इच्छा. अबाउट आवर सराउंडिंग्स, अपनी जो सराउंडिंग्स है उसको जानने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, हमेशा क्यूरियस रहते हैं, हमेशा हमें लगा रहता है हम ये जान लें वो जान लें. बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं अपने आसपास सराउंडिंग के बारे में. ठीक है. वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन. जब आप बहुत छोटे से थे तब से आप क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछते थे. ठीक है. अपने पेरेंट्स से पूछते थे, अपने टीचर्स से पूछते थे. जब आप बहुत छोटे थे आप अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ के जाते थे गार्डन में, कहीं पे भी, घर के बाहर आंगन में, तो आप हमेशा पूछते थे मम्मा वो क्या है, पापा वो क्या है. ठीक है. आप हमेशा ऐसे ना क्वेश्चंस पूछा करते थे. तो आपकी मम्मा बताती थी कि बच्चा ये काऊ है, ये डॉग है. आपके फादर बताते थे कि ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं. तो आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में आती थी, आपके माइंड में आती थी. आप सराउंडिंग को एकदम देखना चाहते थे, घूमना चाहते थे, समझना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे, पता लगाना चाहते थे, सर्च करना चाहते थे ये चीज़ क्या है. तो हमेशा से ही, बचपन से ही आपको क्वेश्चंस पूछने की आदत थी, है ना. डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग? क्या आप एंजॉय करते हो डिस्कवरिंग करने को, एक्सप्लोरिंग करने को? द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप क्लास फर्स्ट में थे बच्चे, फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक. ठीक है. तो आप काफ़ी छोटे बच्चे थे. ठीक है. इसलिए स्कूल टाइम की बात हो रही है. तो क्या आपको मज़ा आता था? इंजॉय करते थे आप एक्सप्लोर करने में? एक्सप्लोर मतलब किसी चीज़ को सर्च करना, खोज करना. ठीक है. डिस्कवर करना, किसी चीज़ की डिस्कवरी करना. ठीक है. तो आपको मज़ा आता होगा. एज यू एंटर इन द मिडिल स्टेज. मिडिल स्टेज मतलब सिक्स्थ क्लास. यस, जिसमें आप अभी हो. अभी आप सिक्स्थ क्लास में पढ़ रहे हो ना. तो मिडिल स्टेज का मतलब वही है कि अभी आप सिक्स्थ क्लास में जैसे ही इंटर हुए, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी. हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे. कौन सी जर्नी को? जब आप छोटे थे आपने इतनी सारी विज्ञान की इतनी सारी अनोखी दुनिया देखी, है ना. यही हमारे पार्ट का नाम है. तो हमने इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें देखी. फैसिनेटिंग जर्नी थी हमारी, आकर्षक. फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक जो जर्नी थी. हमने इतनी ब्यूटीफुल विज्ञान को देखा, इतनी ब्यूटीफुल साइंस को देखा. उसमें हम सिक्स्थ क्लास से अभी भी क्यूरियस हैं, अभी भी जानना चाहते हैं और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं. ट्राइंग टू एक्सप्लोर. एक्सप्लोर मतलब खोजना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं. एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड. हम इस खूबसूरत वर्ल्ड को, इस खूबसूरत दुनिया को क्या करना चाहते हैं? एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वी लिव इन. एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट. इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, इस ब्यूटीफुल दुनिया को समझने के लिए हमारे पास एक प्यारा सा सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट, जिसे हम साइंस बोलते हैं. ठीक है. अब आप सिक्स क्लास में आ गए हो तो अब आप क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. आपका स्वागत है इस वंडरफुल वर्ल्ड में जो है साइंस का. ठीक है. साइंस की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है. अब आपके मन में आ रहा होगा व्हाट इज साइंस? साइंस होता क्या है? ये यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन लिखिए. साइंस होता क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग. थिंकिंग मतलब सोचना. थिंकिंग मतलब सोचना. ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना किसी चीज को. एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड. डूइंग थिंग्स, आप क्या क्या कर सकते हो समझने के लिए. आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हो ताकि आप समझ पाओ किसको? साइंस को. अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स यानी जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, जहाँ पे स्टार्स हैं, मून है, बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. तो उन सीक्रेट्स को अनकवर करना चाहते हैं. ठीक है. बहुत सारे हमें सीक्रेट्स पता चलते हैं जब हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं. तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम थिंकिंग करते हैं. काफ़ी सोचने वाली चीज़ होती है ये. ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, समझते हैं ये जो हमारा वर्ल्ड है वो कैसा है जहाँ पे हम रह रहे हैं, और उन सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं, पर्दा हटाते हैं.
ठीक है, यूनिवर्स के सीक्रेट से। थिंक ऑफ इट हैज अ बिग एडवेंचर। एडवेंचर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवेंचर है, बिग एडवेंचर की तरह सोचना है आपको। वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। हम ट्राई करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे किस चीज़ को, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत कुछ करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। ये आपकी बुक का भी नाम है। क्यूरियोसिटी मतलब होता है जानने की इच्छा। देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपके अंदर जानने की इच्छा होना चाहिए। अगर आप कोई गेम खेलना चाहते हो तो आपके अंदर से इच्छा होना चाहिए कि मैं खेलना चाहता, भी तो आप खेलोगे। अगर आप साइंस को समझना चाहते हो तो आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो आप उसको पढ़ोगे, साइंस को समझोगे, जानना चाहोगे। विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। तो ये जो आपकी बुक है साइंस क्लास 6 की, उसका नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जानने की इच्छा। Whether it is studying tiny grains, चाहे आप छोटे 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 ग्रेन्स की बात कर लो, सैंड की, रेत के, या फिर मैसिव, मैसिव मतलब एकदम बड़ा सा माउंटेन। ये देखो इमेज में देख रहे हो कितने बड़े बड़े माउंटेन है, माउंटेन्स कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। चाहे आप बात कर लो छोटी सी लीफ की बच्चा, चाहे तो तुम बात कर लो वास्ट फॉरेस्ट। ये देखो कितने बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, इमेज में देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। देखो, चाहे तुम एक छोटी सी पत्ती के बारे में जानो, ठीक है, ग्रास के बारे में जानो, घास के बारे में जानो, ये सब छोटी है, और जो फॉरेस्ट है वो बहुत बड़ा है। चाहे आप छोटी चीज़ के बारे में स्टडी करो, ठीक है, छोटी सी चीज़ को लेके, या फिर बहुत बड़े फॉरेस्ट को लेके करो, आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ एक्साइटिंग मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। Have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? क्या आप रात में ऊपर देखते हो और क्या आपने ये सोचा कि जो ये तारे हैं, स्टार्स ये शाइन क्यों करते हैं, चमकते क्यों हैं? अगर बच्चे आप कभी अपने गांव गए हो तो आप कभी छत पे सोते होगे या खुली जगह में सोते होगे जहाँ से आपको आपका जो स्काई है, ठीक है, वो अच्छे से दिख रहा होगा रात में। तो आपने देखा होगा कितने प्यारे प्यारे स्टार्स होते हैं, तो उनको देख के आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आता कि ऐसे शाइन क्यों करते हैं, ये हमसे कितनी दूर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि इतने छोटे छोटे से दिखते हैं हमको, ये बहुत दूर है कि पास है, ठीक है, शाइन क्यों करते, तो चमकते क्यों हैं। और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन। ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करता है, खिल जाता है बच्चे। जब फ्लावर होता है ना वो क्या करता है, खिल जाता है। तो उसे पता कैसे चलता है कि कब खिलना है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। तो इन सब का आंसर कहाँ है, इन सारी बातों का आंसर कहाँ है, ये है हमारी साइंस में। इसीलिए तो आप लोग ये पढ़ रहे हो। These are just a few the many mysteries that science help us unravel. साइंस ही तो है जो इन सारी मिस्ट्रीज को अनरिवल करेगी, वो बताएगी इन सारी चीज़ों के बारे में जो आपके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, इतने सारे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, यू नो, इतने सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं। ये देखो इतने सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस कौन आप लोगों को इसका आंसर बताएगा, साइंस बताएगी, ठीक है, साइंस बताएगी। हेल्प अस अनरिवल द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस। तुम्हें पता है मोस्ट वंडरफुल, आश्चर्यजनक, वंडरफुल का मतलब क्या होता है बच्चे, आश्चर्यजनक। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक वाली बात कौन सी है साइंस में, इज दैट इज एवरीवेयर। ये है आश्चर्यजनक बात सबसे ज्यादा, कि जो साइंस होती है वो एवरीवेयर, हर जगह होती है। अभी आप जिस सराउंडिंग में बैठे हो वहां पे साइंस है बच्चे, ठीक है, वो भी क्या है, साइंस है। कैसे, जैसे कि मान लो आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, आपके ऊपर फैन चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सर्कुलर मोशन में ही क्यों चल रहा है, कौन से मोशन में चल रहा है, ठीक है। या फिर आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, साइंस उसमें होगी, जैसे कि
अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आएंगे बुक्स में, ठीक है। अगर आपके आसपास फ्लावर पॉट रखे हैं, गमले रखे हुए हैं, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी साइंस है, ठीक है, कि वो अपना खाना कैसे बना लेते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ोगे। ये तो आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो ये आंसर कहाँ से मिलेगा? एग्जैक्टली साइंस से मिलता है बच्चे, साइंस से मिलता है। साइंस हेल्प करती है इन मिस्ट्री को सॉल्व करने में। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चे, उसको साइंस हेल्प करती है सॉल्व करने में। और यही मोस्ट वंडरफुल बात है, यानी कि आश्चर्यजनक बात है, ठीक है। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, कि जो साइंस होती है वो हर जगह होती है। जिस रूम में बैठ के आप अभी पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी साइंस है। आप में जो फैन ऊपर चल रहा है वो साइंस की हेल्प से चल पा रहा है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन। जैसे कि जो ओशंस होते हैं इसमें भी साइंस है। जो साइंस है वो हर जगह है, तो ओशन में भी साइंस है बच्चों। डेप्थ मतलब गहराई, किसकी? ओशन की। यहां पर भी साइंस है। वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, जो बाहर की स्पेस होती है उसकी वास्टनेस कितनी ज्यादा है, उसमें भी साइंस है। कुकिंग इन द किचन, जो खाना पका रहे हैं या किचन में कोई काम करे उसमें भी बच्चे क्या है? साइंस इन्वॉल्व है, ठीक है। हर जगह साइंस होती है, हर जगह साइंस है। टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है उसमें भी साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब अद्भुत, जो पहले कभी नहीं किया। ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है बच्चा। तो हमें ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब समझना होगा कि क्या होता है। जो पहले नहीं किया गया हो, ठीक है, या जो किसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड ब्रेकिंग बोलते हैं। डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वहां से भी हम बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, साइंस इज लाइक अ जाइंट, साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगजॉ पजल। जो साइंस होता है बेटा वो कैसा होता है? जाइंट होता है, बहुत बड़ा होता है, जाइंट होता है, ठीक है। अनएंडिंग होता है, अनएंडिंग का मतलब होता है जो कभी खत्म ही ना हो। इतनी ज़्यादा वास्ट होती है हमारी साइंस, इतना ज़्यादा होता है उसमें समझने को, सीखने को, लर्न करने को, ये इतना इंटरेस्टिंग होता है कि वो अनएंडिंग है, ठीक है। और कैसा है वो? जिगजॉ पजल की तरह है। आपने बचपन में गेम खेला या फिर आपने कार्टून तो देखा होगा डोरेमोन का, उसमें जो नोबिता होता है ना वो ऐसी बहुत सारी पजल जोड़ता रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, दिखा? ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे नोबिता बहुत सारी जोड़ता रहता है पजल्स को, आपने देखा होगा। अगर आप कार्टून में या फिर आपने कहीं देखा तो जरूर होगा, अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। मैं आप लोगों को इमेज में दिखा रही हूँ, वहां पे देख लो। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेड एट अनदर पीस टू दैट पजल। जो नई डिस्कवरी होती है ना बच्चा, ठीक है, वो ऐड होता है, अदर दूसरा पीस होता है पजल का। जैसे कि आपको चित्र में पजल दिख रहा होगा बच्चे, ठीक है। उस पजल के कितने सारे टुकड़े हैं, पर उन पीसेस को, ठीक है, उन पीसेस को हम अलग अलग टुकड़ों को जोड़ के उस पजल को बना रहे हैं, ठीक है। उस पजल को हम क्या कर रहे हैं बच्चा? बना रहे हैं। तो हर एक टुकड़ा न्यू डिस्कवरी है, ठीक है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, क्या तुम्हें पता है इस पजल की बेस्ट थिंग क्या है? देयर इज नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर। इसकी बेस्ट बात यह है बेटा कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। डिस्कवर, इतनी डिस्कवरीज कर सकते हो आप, इतनी डिस्कवरीज कर सकते हो। आपको पता है कितनी सारी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है बेटा कि हम साइंस में भी और भी बहुत कुछ डिस्कवर करते हैं, तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है।
इतना सारा हम डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड टू मोर क्वेश्चन, जो इतनी सारी जो पजल्स की इतनी डिफरेंट पीसेज हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को अराइज कर रही हैं। देयर इज नो लिमिट, एक तो लिमिट नहीं है, ठीक है, डिस्कवर करने की, कितना भी डिस्कवर हो सकता है। इसी वजह से जो न्यू पीस है ना बच्चे, न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को वो लीड करता है। न्यू पीस ऑफ नॉलेज, आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अरे जैसे कि आपको मान लो बताया किसी ने कि जो ये फ्लावर होता है ना ये बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो मान लो आपके पास ये नॉलेज आ गई, ठीक है, ये न्यू नॉलेज आ गई, न्यू पीस ऑफ नॉलेज आ गई आपके पास कि जो हमारा क्या होता है, फ्लावर होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास न्यू नॉलेज आ गई, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन अराइज करेगी, ठीक है, कि ये ऐसा कैसे हो गया, आज ये तो फ्लावर था, फ्लावर कितना डिफरेंट दिखता है, उसके सी पंखुड़ियाँ थी, ठीक है, ठीक है, फ्लावर्स तो इतना डिफरेंट होता है, तो फ्लावर से एकदम जो फ्रूट है उसमें वो कैसे कन्वर्ट हो गया है, तो बड़ी डिफरेंट बात है, फ्लावर कितना अलग दिखता है, फ्रूट कितना अलग दिखता है, तो कैसे कन्वर्ट हो गया है इसमें, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, ठीक है। तो जब कोई न्यू पीस ऑफ नॉलेज आती है ना बेटा, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आती है, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और बहुत सारी चीज़ें लाती है ढूंढने को, खोजने को, फाइंड आउट करने के लिए। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place. कभी कभी क्या होता है कि गलती से हम उस पजल की पीस को गलत जगह रख देते हैं, ठीक है, गलत जगह रख देते हैं, रॉन्ग प्लेस, and needs to be moved, और उसे फिर वहाँ से हटाने की ज़रूरत होती है। मान लो हमें कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमने कुछ गलत कर दिया, बट जब हमें बाद में पता चला कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो हम उसको सही जगह ले जाएंगे, गलत जगह से हटा के, ठीक है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो न्यू डिस्कवरीज होती हैं, ठीक है, वो चेंज करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी सोचने को, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी हमें डिस्कवरीज हमें मिलती है कि ये हो गया, ऐसा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को चेंज करता है। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडिया। जब आप इस बुक में जाओगे, अमेजिंग अमेजिंग चैप्टर्स पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे इंटरेस्टिंग टाइप के। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, आप उत्तेजित हो जाएंगे कि अरे वाह क्या बात है यार, गजब का एक्सपेरिमेंट है, मज़ा आ गया इसको करके। And see how some of what we will find out is useful in our daily life. तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कितनी ज़्यादा ये हमारी डेली लाइफ में बच्चों यूज़ होता है, कितना हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। हमें देखो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें अच्छे से देखो, जब एक्सपेरिमेंट करते तो हमें कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है, हम उसे अच्छे से समझ जाएंगे, तो फिर हम फाइंड कर पाएंगे हम कि वो हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़फुल हो रहा है, ठीक है, हम उसका तभी तो इस्तेमाल कर पाएंगे डेली लाइफ में जब हमें कोई चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। एंड गैस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। एंड गैस कीजिए, सोचिए क्या होगा, व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, जब हम बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, we starting realizing that these ideas are all connected। तब हमें ये पता चलेगा, हम ये रियलाइज करेंगे कि जो ये आइडियाज होता है ना, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, और इससे क्या बन रहा है बच्चा, फ्रूट बन रहा है। तो जब आप नई चीज़ें खोजोगे, समझोगे, तब आप लोगों को बहुत सारे आई कनेक्ट कर पाओगे कि फ्रूट जो है वो कैसे बन गया फ्लावर से, ठीक है। जब आप बहुत कुछ जान लोगे, समझ लोगे, तो आपको ये सब समझ में आने लगेगा। और मैं पता है आपको, फ्लावर से बनता है फ्रूट, और सीड 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 बनता है ओव्यूल से।
आपको शायद पता नहीं होगा, ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है, और फ्लावर से फ्रूट बनता है। लेकिन अभी आप इतना समझो, अगर आपको ये नहीं पता है कि फ्लावर से फ्रूट बनता है कि नहीं बनता है, तो बनता है, ठीक है, बनता है। जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो ना बच्चे, तो आप पुरानी चीजों को कनेक्ट कर पाते हो, समझ पाते हो और बेहतर तरीके से, ठीक है, कि ऐसा ही क्यों हुआ, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, तो आपके सारे आइडियाज कनेक्ट होते हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लैनेट अर्थ। देखो, सबसे पहले हम किसको देखना चाहेंगे? लुकिंग, किसको देखेंगे बच्चा? अपने घर को, प्लैनेट अर्थ, अपने अर्थ को देखेंगे। अर्थ वो जगह है जहां पर हम रहते हैं। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नोज दैट सपोर्ट्स लाइफ। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, इस पे ही लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि दूसरे प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है। अभी तक हमें यही पता चला है कि जो सिर्फ अर्थ है ना, उसी पे लाइफ होती है, तभी अपन यहाँ पे जिंदा और अपन रह पा रहे हैं, ठीक है। दूसरे प्लैनेट्स के भी बातें चल रही हैं, अभी खोजा जा रहा है कि किस पे लाइफ है, किस पे नहीं है, ठीक है। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। इसके पास ऐसा एनवायरमेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। किसके पास? अर्थ के पास। देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ अर्थ ऑन अर्थ। देखो, देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ। जो हमारा अर्थ है ना, उसमें बहुत अमेजिंग वेराइटी है जिंदगी की, लाइफ की, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑफ दिस प्लैनेट। ये जो हमारा प्लैनेट है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रीजन है, और इन डिफरेंट रीजन में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ना जाने क्या क्या है, ठीक है। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। क्या तुमने देखा कभी कि जो एक छोटा सा सीड होता है ना बच्चे, वो प्लांट में डेवलप हो जाता है, ठीक है, वो प्लांट में डेवलप हो जाता है, और उसमें ब्यूटीफुल फ्रूट्स, लीव्स, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे एक छोटा सा सीड कन्वर्ट हो जाता है प्लांट में। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। एक कैटरपिलर होता है बच्चे, ठीक है, डायग्राम में देखा आपको कैटरपिलर, वो कैसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशंस। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ये ग्रो कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आपको देखने मिलती है कि सीड से देखो भाई प्लांट बन गया, कैटरपिलर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। तो आप सोचते होगे ना कि प्लांट और एनिमल ग्रो कैसे कर लेते हैं। ये देखो, दिखा डायग्राम, ये कैटरपिलर है, ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बटरफ्लाई में। और जो ये सीड होगा ना, यहाँ पे बच्चे एक छोटा सा सीड होगा जो कि देखो प्लांट में कन्वर्ट हो गया। ये काऊ है, ठीक है। तो बच्चे बेसिकली कि बड़े कैसे हो जाते हैं, ठीक है, ग्रो कैसे कर रहे हैं, आपके माइंड में आता होगा। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। बड़े होने के लिए, ग्रो होने के लिए हमें किसकी जरूरत है? खाना खाने की जरूरत है। कोई भी हो, न्यूट्रिशन की जरूरत है हमें, और न्यूट्रिशन हमें खाना से मिलेगा। एंड स्पेशली अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। जो इंडिया है वो कैसे है? डाइवर्स कंट्री है, विविध, डिफरेंट। यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है बच्चों, खाने की, प्लांट्स की, एनिमल्स की। हमारा जो इंडिया है ना, वो बहुत रिच है बेटा, डाइवर्सिटी में बहुत रिच है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा कंट्री है, वो डाइवर्सिटी में बहुत रिच है। चाहे आप एनिमल की बात करो, चाहे आप प्लांट की बात करो, ठीक है, चाहे आप लैंग्वेजेस देखो इंडिया में कितनी सारी चलती है, चाहे आप खाने की बात करो, कुछ भी करो, लेकिन इंडिया बहुत रिच है अपनी डाइवर्सिटी में। फूड इज सो फैसिनेटिंग अक्रॉस द कंट्री। वी हैव डिफरेंट क्वेश्चंस विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस, ठीक है। कुसीज है, ठीक है, डिफरेंट कुसीज विद देयर मैनी टेस्टी डिशेस। कुसीज यानी कि
टेस्टी डिशेस, ये देखो कितनी सारी डिशेस हैं, बहुत सारी डिफरेंट हमारे पास क्या रहती है, डिशेस रहती हैं। वॉट आर दे मेड अप ऑफ, ये डिशेस किससे बनी हुई है, ये इतनी सारी डिशेस किससे बनी हुई है। हाउ डू वी फाइंड आउट, कैसे हमें पता लगेगा कि ये डिशेस कैसे बनी हुई हैं। एंड विथ फूड, अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। अब देखो हमें जो बड़े होता है, ठीक है, ग्रो करना है तो हमें खाने की जरूरत है, ठीक है, हमने ये देखा, लेकिन हमें पानी भी तो चाहिए साथ साथ जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस होता है, डिलाइटफुल। आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वाटर कैसा होता है, फिर ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए डिलाइटफुल सब्सटेंस होता है, या फिर वन वर्ड आंसर में भी पूछ सकते हैं। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ puddle when it rain, जो गड्ढे होते हैं बच्चों, इसका क्या मतलब होता है, जो गड्ढे होते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का, क्या आपने उसमें कभी जंप किया, छलांग लगाई है। जैसे छोटे छोटे ऐसे गड्ढे नहीं होते हैं, उसमें पानी भर जाता है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें छलांग लगाते हैं, खेलते हैं उसके साथ, पानी के साथ जो गड्ढे में भर जाता है। हैव यू नोटिस्ड, डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट इज रेन, क्या तुम चौंके, कभी तुम्हें आश्चर्य लगा कि अरे ये जो रेन होती है ये कैसे होती है, क्यों होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए आपके माइंड में कभी। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट, क्या तुमने नोटिस किया कि जो पानी होता है फ्रीज कर दो मतलब जमा दो, एंड आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल इट बिकम स्टीम, स्टीम मतलब भाप। देखो जैसे कि ये बर्फ है, ठीक है, आप जमा देते हो पानी को तो बर्फ में बन जाता है ना, और फिर जब आप इसे पिघलाते हो, मान लो बर्फ है, आपने किसी कंटेनर में ले लिया, मान लो किसी बर्तन में बर्फ डाल दिया और उसे आप गर्म करोगे तो इसे भाप के थ्रू वो ऊपर निकलेगा। स्पेशली अगर आपको स्टीम देखना है ना बच्चे, जब सब्जी बनती है तो कढ़ाई होती है, कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रखा होता है, ठीक है, कढ़ाई के ऊपर क्या रखा रहता है, ढक्कन रखा होता है। उस ढक्कन के ऊपर आप हटा के देखोगे ना, ये जैसे मान लीजिए आपने ढक्कन हटा के देखा तो आपको उसके अंदर ना छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। जैसे मान लो ढक्कन को अंदर से देखो, ऐसे छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे बबल, मेरे पोर्स नहीं बेटा, बबल दिखाई देंगे छोटे छोटे से, वो क्या है, वो स्टीम है, ठीक है, वो स्टीम ऊपर जाके इस तरीके से वेपर बन गई, ठीक है, स्टीम मतलब भाप होता है। शायद अभी आप लोग छोटी क्लास में हो तो थोड़ा समझते नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे ना साइंस तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये स्टीम क्या है क्या नहीं है। व्हेन वी हीट इट, जब हम उसे गर्म करते हैं तब वो किसमें, भाप में बदल जाता है। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर, क्या तुम मजे करते हो गर्मियों में ठंडा पानी पीकर और नहाकर, विथ गर्म पानी से नहाते हो ठंडियों में। देखो गर्मियों में ठंडा पानी पीने में मजा आता है और ठंडियों में गर्म पानी से नहाने में मजा आता है, तो क्या तुमने कभी एंजॉय किया ये सब। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हमें कैसे पता चलता है कि हॉट है कि कोल्ड है, गर्म है या ठंडा है। वेदर इट इज वाटर इन आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, देखो जब हमें फीवर हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि हमें फीवर हो गया, हमारी बॉडी जो होती है वो गर्म सी हो जाती है ना। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट, हमें कैसे पता चलता है कि जो कोई चीज़ गर्म है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। हाउ समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट, अब जैसे कि हमें फीवर हो जाता है तो जो हमारी बॉडी है बच्चे वो गर्म हो जाती है, तो हम अपनी बॉडी को देख लेते हैं कि हाँ भाई गर्म हो रही है, हमारे पास थर्मामीटर भी होता है नापने के लिए, ठीक है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर्स थर्मामीटर से नाप के आपका टेम्परेचर चेंज करते हैं कि आपकी बॉडी गर्म कितनी है, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि आपको फीवर है तो कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो जो टेम्परेचर होता है जो वो चीज़ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी हमें मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड है बच्चे, वो फीवर में बहुत हेल्प करता है। हमें मतलब टेम्परेचर समझ में आना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर है, हम फील कर लेते हैं ना कि ये ठंडा है कि ये गर्म है, हम टच से पहचान लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वाटर साइकिल, ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो ये हमारे पास का ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये सी हो सकता है, ओशन हो सकता है, ठीक है, जिससे कि पानी इवेपोरेट होगा, ठीक है, इवेपोरेट होगा और कोल्ड फॉर्म में
क्लाउड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, सी या ओशन में से कुछ हो सकता है, पानी जो होगा इवेपोरेट होगा और कोल्ड क्लाउड फॉर्म में आ जाएगा। फिर बेटा जी वो कूल डाउन होगा, ठीक है, और फिर अर्थ के ऊपर आ जाएगा, कंडेंस होगा और फिर अर्थ के ऊपर बारिश के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे आने के बाद वो वापस इस वाटर बॉडी यानी कि सी या ओशन में मिल जाएगा। समझे कि नहीं? आगे देखते हैं। देन अगेन देयर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। देखो हमारे जो आसपास ना बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। द पेपर वी राइट ऑन, ऐसा कागज जिस पर बच्चे हम लिखते हैं। द मेटल की चाबी की, ठीक है। द प्लास्टिक रूलर यानी स्केल, जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो उसमें यूज करते हो ना, रबर इरेजर। इन अवर बॉक्स, ठीक है, जो आपके पास पेंसिल रबड़ वाला बॉक्स होता है उसमें आपके पास स्केल होती है, इरेजर होती है, ठीक है, काफी सारी चीजें होती है। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, ऐसा मैग्नेट जो क्लोज करके रखता है उस डब्बे को। कुछ ऐसे बॉक्स आते हैं पेंसिल रबड़ की जिसमें मैग्नेट लगा होता है, जैसे कि वो बॉक्स ना क्लोज हो जाता है मैग्नेट की वजह से। द क्लोथ्स वी वियर, वो कपड़े जो हम पहनते हैं। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, देखो आप दूध पीते हो ना कप से, तो वही लिखा है इन एंड सो मैनी अदर थिंग, और बहुत सारी अलग अलग चीजें। व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये सारी चीजें डिफरेंट मटेरियल से बनी है। तो ऑफकोर्स बच्चों देखो ये सारी चीजें देखो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि उनकी जरूरत कैसी है। जो हमारा जो स्केल होता है, रूलर होता है जो हम लेके आते हैं स्कूल, वो प्लास्टिक का बना होता है। तो सबका मटेरियल जो क्लॉथ होता है उसके भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स होते हैं, उससे बना होता है। तो डिफरेंट चीज़ें बच्चों हमेशा डिफरेंट चीज़ों से बनी होती हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, हम कैसे सेपरेट करते हैं डिफरेंट मटेरियल को एक दूसरे से, ठीक है। तो हम देखो कैसे सेपरेट करते हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम पहले तो समझते हैं कि ये मटेरियल कौन सा है, ठीक है, और उसको समझने के बाद हमारे पास ना बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। वो आप जब थोड़े से बड़े होगे ना तब समझोगे, और फिर उसके बाद ना हम उन प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है, हम उन सारी चीजों को सेपरेट कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जो आप समझ पाओ। मान लो आपके पास पुलाव है, और पुलाव में मूंगफली होती है, ठीक है। मान लो उसमें मूंगफली डली हुई है, आपके पास फ्राई राइस है या पुलाव जो भी है उसमें मूंगफली डली है, लेकिन आपको खाना नहीं पसंद, तो आप क्या करोगे, अपनी उंगली से उठाओगे, अपने हाथों से पकड़ोगे और उसे अलग करके रख दोगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं खाना। ऐसे करते हो ना, बच्चे लोग ऐसा करते हैं, जो उन्हें नहीं खाना होता है वो सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि मान लो मिर्ची है तो उन्हें नहीं खाना होता है तो वो ना अलग से सेपरेट कर देते हैं। वैसे ही अगर मूंगफली उन्हें नहीं खाना है तो वो सेपरेट कर देते हैं। कुछ बच्चे सब्जी में से टमाटर को हटा देते कि नहीं, तो इसी को सेपरेट करना बोलते हैं, कि डिफरेंट कर देते हैं दूसरी चीज से कि नहीं भाई इसमें नहीं। तो सेपरेट करने का मतलब समझा रही थी मैं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि जब जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम कैसे डिफरेंट करते हैं, उनकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। जो अभी आपको मैंने मूंगफली अलग करना, ये तो बहुत छोटी सी बात थी बेटा, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पे बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेसेस होती हैं जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। आप थोड़े बड़े हो जाओगे तब पढ़ाया जाएगा आपको। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे पास अनएंडिंग जो कभी ना खत्म होती हो ऐसी लिस्ट है क्वेश्चंस की, अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक। इतनी सारी चीज़ें बच्चों एक्सप्लोर करने के लिए है, ठीक है। हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसका कोई एंड ही नहीं है, इतने सारा कुछ हम सोच लेते हैं ना। बट व्हाई लिमिट अवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन, क्यों हमारी लिमिट इतनी है कि हम सिर्फ अर्थ का क्वेश्चन, हम तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं ना, हम तो अर्थ के बाहर का भी सोच के पूछ सकते हैं। अब ब्रेन है, ब्रेन तो बेटा कुछ भी सोच सकता है ना, वो तो बहुत कुछ सोच सकता है। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग बियॉन्ड सन के बारे में जानना चाहते हैं, मून के बारे में जानना चाहता है बच्चा, है ना, मिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में जानना चाहता है, शाइनिंग इन द स्काई, इतने सारे जो स्टार शाइन करते हैं
स्काई में हर चीज के बारे में जानना चाहता है। अर्थ तक ही क्यों सीमित रहे, है ना? हमें अर्थ के बाहर का भी बहुत कुछ जानने का मन करता है ना। बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं कि जो सन है ये ऐसे ही क्यों शाइन कर रहा है, ये हमसे कितना पास में है, कितना दूर है, ये जो मून है इसका शेप कैसे चेंज हो जाता है, कभी तो ये पूरा गोल दिखता है, कभी आधा दिखता है, ठीक है। जो ये स्टार्स है क्या ये हमसे बहुत दूर है, ये ऐसे शाइन कैसे कर रहे हैं? तो ऐसी बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आते रहती हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस की लिस्ट जो है ना वो बच्चे कभी खत्म ही नहीं होती है। वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, डिस्कसिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल, देखो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यहाँ पे इमेज है, देखो कुछ कुछ चीजों का है कि नहीं है, नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया तो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। ये रहा लीफ, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। लीफ में अलग अलग स्ट्रक्चर का नाम होता है, ठीक है। डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, चीजें कैसे मूव करती हैं, सेपरेट, देखो स्किन को सेपरेट करो पीनट सीड, पीनट मतलब मूंगफली, मूंगफली के ऊपर ब्राउन कलर का थोड़ा सा छिकला लगा होता है ना, तो आपने एकदम पतला सा छिकला एकदम छील के उसको एकदम वाइट टाइप का निकाल देते हो, है ना? तो स्किन को सेपरेट करना। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट, इग्नाइट मतलब आग लगा देता है बिल्कुल आपके सीने में कि भाई मुझे तो जानना है इस चैप्टर में क्या है, ठीक है। जानने की इच्छा एकदम हाई पॉइंट पे होती है ना? योर स्प्राइट ऑफ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो तुम इसका मतलब समझो इग्नाइट का। इग्नाइट का मतलब होता है आग लगना आपके दिल में कि नहीं मेरे को तो समझना है, मैं समझना चाहता हूं, ठीक है। स्प्राइट, स्प्राइट मतलब है इच्छा, भाव आपका कि नहीं मैं जानना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, ओके। इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है जांच करना, ठीक है। तो आप क्या करते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, बिल्कुल आपके दिल में आग लग जाती है कि नहीं मुझे तो जानना है, समझना है। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन योर माइंड, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। Even though you may have not realized, you have already been finding answer to many of your questions. तुम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी फाइंड करते हो, है ना? कर लेते हो, खुद से भी कर लेते हो कई बार। सपोज योर पेन स्टॉप, जैसे मान लो कि तुम्हारा पेन चलना बंद कर दिया, आप स्कूल जाते हो ना बच्चों पेन लेकर, 6th क्लास में तो पेन अलाउड होता है, ठीक है। तो आप पेन से लिखते हो, तो मान लो वो रुक गया, स्टॉप हो गया, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दिया। वॉट वुड यू डू, अब तुम क्या करोगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ, तुम खुद से पूछोगे, योर सेल्फ खुद से, बेटा खुद से पूछेंगे आप द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछोगे खुद से? वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन रुकना क्यों बंद हो गया? जैसे ही आपका पेन लिखना बंद कर दे तो आप नहीं अचानक से सोचने लगते हो अरे ये क्या हो गया मेरे पेन को, ये बंद कैसे हो गया, क्यों नहीं चल पा रहा है, क्यों नहीं लिख पा रहा है? यू माइट गैस दैट द इंक फिनिश, फिर तुम सोचते हो अच्छा तो इसकी इंक खत्म हो गई होगी, ऐसा तो मन में सोचते हो। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन, उसके बाद जो ये तुमने सोचा कि अरे हो सकता है कि पेन इंक खत्म हो गई होगी इसलिए मेरा पेन जो है वो नहीं चल रहा है, तो फिर तुम उसको टेस्ट करोगे जो तुमने सोचा है, तो फिर तुम ओपन करोगे अपने पेन को और चेक करोगे कि उसकी जो इंक रिफिल है वो खत्म हुई कि नहीं हुई। इफ इट इज एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, अगर वो खाली हो गई होगी पेन की रिफिल, ठीक है, इंक की रिफिल, यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट, गैस यानी जो तुमने सोचा है वो सही है कि हाँ भाई मैंने पहले क्या सोच लिया था कि जो मेरी जो इंक है ना वो खत्म हो गई, इस वजह से मेरा पेन नहीं चल रहा है। तो अगर जब तुम उसे खोल के देखोगे, टेस्ट करोगे कि उसके अंदर जो इंक रिफिल है वो सच में खत्म हो गई, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई जो मैंने सोचा था वो सही सोचा था। बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, बट अगर तुम्हें ये पता चले कि वो मान लो आपकी इंक खत्म नहीं हुई,
सबसे पहले क्या हुआ, आप लिख रहे थे, आपका पेन लिखते लिखते बंद हो गया, तो आपके ब्रेन ने सोचा अरे मेरा पेन बंद क्यों हो गया, तो फिर आपके दिमाग में ज़रूर कोई बात है, इंक फिनिश हो गई होगी। फिर आपने क्या किया, आपने टेस्ट किया कि ज़रा देखूं तो इंक फिनिश हुई कि नहीं हुई, तो आपने देखा कि इंक सच में फिनिश हो गई। तो आप सोचोगे यस यार मैंने तो सही चीज़ सोची, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि जब आप टेस्ट करो तो इंक फिनिश ना हुई हो, तो आप फिर क्या सोचोगे, अगर इंक फिनिश नहीं हुई तो भी रुक गया ये, तो फिर आप क्या सोचेंगे। नाउ व्हाट वुड यू डू, अब तुम क्या करोगे, यू वुड मेक अनदर गैस, अब तुम दोबारा सोचोगे कि अब क्या हो सकता है, कि इंक खत्म तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी नहीं चला, तो अब क्या हो सकता है, अब दोबारा सोचेंगे शायद द इंक माइट हैव ड्राई अप, अब तुम सोचोगे कि हो सकता है इंक तो है लेकिन शायद अब सूख गई है, इस वजह से ना पेन नहीं चल रहा है। टू टेस्ट ऑफ दिस गैस इज करेक्ट और नॉट, उसके बाद जो तुमने सोचा है तुम उसको टेस्ट करोगे कि सही सोचा है कि नहीं। यू विल ट्राई समथिंग एल्स, इसी तरीके से तुम क्या करते हो, चीज़ों का पता लगा लेते हो। ठीक है, अपने ब्रेन में जो क्वेश्चंस है, अपनी थिंकिंग है, बेसिकली ये सब तुमने कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग किया ना, सोच के किया। तो यही साइंस जो है ना आपकी थिंकिंग को बढ़ाता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, ऐसे ही बेटा साइंस वर्क करती है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग, जैसे कि तुमने अभी पता किया कि कैसे पेन खत्म हो गई, पेन क्यों बंद हो गया, मतलब लिखना कैसे बंद हो गया, तो ये एक साइंटिफिक मेथड है। तो ये साइंटिफिक मेथड की क्या है, डेफिनेशन है। साइंटिफिक मेथड था ये, जो आपने देखा कि अरे मेरी पेन की इंक कैसे खत्म हो गई, तो आपने पता लगाया टेस्ट करके। वैसे ही जो साइंटिस्ट होते हैं इसी साइंटिफिक मेथड को यूज करके बड़ी से बड़ी चीज़ों को निकालते हैं। पहले गैस करते हैं और फिर उसे अप्लाई करके कोशिश करते हैं कि ये बात सही है कि नहीं है, और अगर वो गैस सही निकल गया दैट मीन्स उन्होंने सही गैस किया था, सही सोचा था। बट अगर वो गलत हो गया तो फिर वो कुछ दूसरा सोचते हैं और देन फिर उसको परफॉर्म करके देखते हैं कि ये मैंने सही सोचा कि नहीं। तो इसी तरीके से इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैथड, इसी को हम बोलते हैं, और ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.1, लेट अस थिंक एंड राइट, सोचते हैं और फिर लिखते हैं। ठीक है, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, जैसे अभी पेन वाली प्रॉब्लम आपको बताई गई ना, वैसे आप कोई सोचिए और लिखिए। राइट, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया। ठीक है, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, कौन से स्टेप्स आपने फॉलो किए वो भी लिखिए। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग, साइंस सिर्फ रट्टा मारने की चीज़ नहीं है कि आप उसके फैक्ट्स, जो फैक्ट्स लिखे हैं किताब में बस रट लो उसको, वो चीज़ नहीं है। एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, कि मतलब जो दिया है बुक में उसको बस एज इट रट लेना, यही साइंस है, तो ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आंसर, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है जिससे कि हम आंसर तक पहुंच पाते हैं हमारे क्वेश्चन की। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करना चाहिए, हमको करते हैं। ये देखो, ये सारे स्टेप्स लिखे हैं कलरफुल डब्बों में, ये बॉक्स है ना कलरफुल, इनके अंदर स्टेप्स लिखे। सबसे पहले आप क्या करते हो, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंडिंग इंटरेस्टिंग और व्हाट डू नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है, डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, हम सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि कौन सी चीज़ इंटरेस्टिंग है और हमें कौन सी चीज़ डू नॉट अंडरस्टैंड, जो हमें समझ में नहीं आ रही है। देखो, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो तभी आप फाइंड करोगे जब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। तो आप कहोगे अरे छोड़ो यार मेरा तो मन ही नहीं करता, तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो तुम कुछ भी फाइंड नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पता और तुम जब ही फाइंड करोगे जब आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगे कि अरे वाह यार ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी होता है, तभी तो आप फाइंड करोगे कि ये कैसे होता है। सेकेंड, दिस मेक अस वंडर एंड परहैप्स थिंक अ क्वेश्चन अबाउट इट, फिर आप क्वेश्चन के बारे में सोचोगे। देन वी गैस पॉसिबल आंसर द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन सोच लिया फिर आप पॉसिबल आंसर सोचोगे। जैसे कि आपने पेंसिल में सोचा था, पेन में सोचा था, क्वेश्चन था अरे ये कैसे रुक गया पेन, तो फिर आपने पॉसिबल आंसर सोचा कि हो सकता है कि इसकी इंक खत्म हो गई। फिर आपने क्या किया, टेस्ट किया कि ज़रा पेन खोल के तो देखूं, ऑब्जर्व करके तो देखूं कि सच में खत्म हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप रिजल्ट पर पहुंचे। वी देन ट्राई द एनालाइज और रिजल्ट कि एक्चुअली आंसर अवर क्वेश्चन, फिर आपने देखा कि अरे हाँ सच में इंक खत्म हो गई थी, तो फिर आपने कहा कि ये इस तरीके से आप क्या करोगे, आंसर तक पहुंचोगे। साइंटिस्ट आर पीपल, साइंटिस्ट ऐसे लोग हैं
हु फॉलो द साइंटिफिक मैथड। साइंटिस्ट भी बच्चों इसी मैथड को फॉलो करते हैं और अपने सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को और डिस्कवर कर देते हैं नई चीज़ों को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मैथड। बट एनी वन हु फॉलोज अ साइंटिफिक मैथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। अगर कोई इंसान साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है इसका मतलब है कि वो साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आपने अपनी पेन वाला एग्जांपल देखा ना, तो इसका मतलब ये है कि आप साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे थे। हर एक इंसान में साइंटिस्ट है, ठीक है, हर एक बच्चा साइंटिस्ट है, ठीक है, ये जो है ये भी साइंटिस्ट है। हर चीज़ में साइंस है, इसमें साइंस है, इसमें साइंस है, और ये इंसान भी साइंटिस्ट है और आप भी साइंटिस्ट हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हो। जैसे कि आपने पेन वाली चीज़ देखी तो वो साइंटिफिक मेथड आपने फॉलो की तो आप एक साइंटिस्ट है, ऐसा आपकी बुक कह रही है। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्प्लिट आउट द कुकर। मान लो कोई खाना बना रहा है, आपके मदर या फादर में से कोई खाना बना रहा है, तो वो ये देख रहे हैं कि अरे ये जो दाल है ये बाहर निकल रही है, ठीक है, तो क्यों निकल रही है, ठीक है, उनके मन में आएगा ना कि वाई ये दाल बाहर क्यों निकल रही है। मान लो आप ही बना रहे हो, ठीक है, और आपको इतना पता नहीं कि कैसे बनाते हैं दाल, तो आप ऐसे सोचोगे ना अरे ये क्या हो गया, ये ऐसे बाहर क्यों निकल रही है। तो फिर आप सोचोगे हो सकता है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, तो फिर आप सोचोगे हो सकता है मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया इसलिए बाहर निकल रहा है। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर। ये बाइसिकल सुधार रहे हैं, ये जो आपको अंकल दिख रहे हैं ना चित्र में, ये बाइसिकल रिपेयर कर रहे हैं, साइकिल सुधार। ट्राइंग टू फाइंड आउट टायर इज फ्लैट। ये यहाँ पे देखो, ये जो पानी है ना, पानी में टायर को डुबाया जाता है, ठीक है, जब हम डुबाते हैं तो ये पता चलता है कि साइकिल पंचर है कि नहीं। अगर आपने कभी भी पंचर सुधरवाया ना बेटा, तो ऐसे एक तसला ले लेते हैं, ठीक है, जैसे एक कंटेनर है, तसला ले लिया, उसमें टायर डुबोया पानी के अंदर, और फिर पता लगाते कि वो टायर कहीं फट तो नहीं गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कई बार। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। तो ये वही सब चीज़ों को पता करता है कि टायर कहाँ से फटा, कहाँ से हवा निकल रही है, ठीक है, कहाँ से क्या हो गया इसको, तो ये फाइंड कर रहा है साइंटिफिक मेथड। ये भी एक तरीके का साइंटिस्ट है कि ये भी तो पता कर रहा है कि अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, एयर लीक आउट। और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड आउट अ लाइट बल्ब। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो बल्ब का सोचते हैं कि अरे काम क्यों नहीं कर रहा है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है बल्ब के साथ, स्विच के साथ, ठीक है। वैन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर। जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उसका आंसर गैस करके फिर उसको टेस्ट करके हम निकालते हैं कि अरे मैंने सही था कि नहीं था। तो ये जो साइंटिफिक मेथड को हम यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से ये लोग भी, जो ये खाना बना रहे किचन में वो भी साइंटिस्ट हैं, जो ये साइकिल सुधार रहे अंकल ये भी साइंटिस्ट हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है जो लाइट बल्ब सुधारते हैं वो भी एक तरीके के साइंटिस्ट ही हैं बच्चे। और आप भी साइंटिस्ट हो, आप भी तो पेन वाला कितनी बार कर चुके हो कि अरे इंक खत्म क्यों, कितना करते रहते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। एक्टिविटी 1.2, ठीक है, सोचिए और लिखिए। डिस्क्राइब आवर डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वॉज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। आपको यहाँ पे एक डेली लाइफ सिचुएशन लिखनी है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया पेन का, फिर किचन में दाल बनाते हुए, फिर वो अंकल जो साइकिल सुधार रहे थे, इलेक्ट्रीशियन जो बल्ब सुधार रहा था। तो उस टाइप की आपको डेली लाइफ सिचुएशन पता करनी है अपने मन से, और साइंटिफिक मेथड जहाँ पे यूज हो रहा हो वैसी सिचुएशन आपको लाइफ की बतानी है, यहाँ पे लिखना है। डू यू नॉट रियलाइज दैट देयर इज सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंग अनोइंग अप्लाई द साइन। देखो, जानकर या बिना जाने, मतलब हमें पता भी और कई बार हमें नहीं भी पता होता। अभी आज तक आपको कभी पता था कि आप पेन वाला जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उससे आप साइंटिस्ट जैसा काम कर रहे हो? आपको लगता था अरे ये तो सब ऐसा ही है। नहीं, उसमें भी बच्चे देखो कितना साइंटिफिक चीज़ है वो भी, है ना। तो जाने में या अनजाने में, ठीक है, आप साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई कर लेते हो। जैसे आपकी मम्मा दाल बनाती है तो उनको पता है कि वो साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर रही हैं, बट उन्हें नहीं पता होता कि दाल में पानी ज़्यादा हो गया कि कम हो गया, ठीक है। तो वो उस चीज़ को गैस करती है और फिर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं। तो वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करती हैं जब वो खाना बनाती हैं, दाल बनाती हैं, कुछ भी बनाती है, तो साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रही हैं, ठीक है, जाने अनजाने में, ठीक है, जाने अनजाने में। कभी पता भी होता है कभी पता भी नहीं होता। तो आपकी मम्मा को तो नहीं पता है ना कि ये साइंटिफिक मेथड है, बट फिर भी वो देखो यूज़ कर लेती हैं, खाना बनाती हैं, तो जबकि उन्हें पता नहीं कि साइंटिफिक मेथड थी उनकी।
थ्रू वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मैथड। इसी तरीके से हम सब अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी तो साइंटिफिक मैथड लगाते ही रहते हैं। टू सम एक्सट्रैक्ट लर्निंग साइंस, जहाँ पे हम साइंस को सीखते हैं। डेवलप अवर कैपेसिटीज, ठीक है, जो हमारी काबिलियत है, कैपेसिटी जो होती है हमारी, कैपेबिलिटीज, ठीक है, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। कैपेसिटी जो होती है यानी कि जो आपकी काबिलियत है, कैपेबिलिटीज, आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम्स। जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी पावर है, जो हमारी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का, ये हमारे पास ताकत है, ठीक है, ये हमारे पास है। एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज, बहुत सारे हम रहस्य पता कर सकते हैं किसके, यूनिवर्स के। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और हम साइंस को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थिंग इज टू बी क्यूरियस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जानने की इच्छा। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, ठीक है, और हम क्या करते हैं, अपनी आसपास की सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, मतलब कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा रखते हैं। वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, समझते हैं, उनका आंसर फाइंड करते हैं, उनके ऊपर गैस करते हैं। आस्किंग हाउ एंड व्हाई, हम आस्क करते हैं कि भाई ये हुआ तो हुआ कैसे और क्यों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज, ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स। जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है, वो फुल ऑफ थिंग्स, उसमें बहुत सारी चीजें हैं वी डू नॉट नो, जो कि अभी तक हमें पता नहीं है। थिंग्स दैट आर वेटिंग टू एक्सप्लोर, हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि हम उसको डिस्कवर करें, समझें, उसकी बहुत सारी चीजें पता करें और दुनिया के सामने लाएं कि भाई हमारा वर्ल्ड तो बहुत अद्भुत है। अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को पहले कि हम बहुत कुछ डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ना जाने कितना कुछ बचा है डिस्कवर करने के लिए। तो साइंस इतनी बड़ी है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक्टिविटी 1.3, इफ यू हैव टू आस्क, पूछिए व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। नेक्स्ट, try to write down how you would attempt find and answer your question। आप ये ट्राई कीजिए लिखने का कि आप जो आंसर है क्वेश्चन का कैसे दे पाओगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। साइंस इज रियली डन अलोन। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर। जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे एक साथ मिलके बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को वो क्या करते हैं, फाइंड कर ले। ऑफन इन अ लार्ज टीम्स, ठीक है, बहुत सारी टीमें काम करते हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत कुछ डिस्कवर भी कर रहे हैं। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एंड आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड। तो जैसे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी वर्ल्ड है उसको मिलकर इतने लार्ज टीम बनाकर उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे अगर आप खुद से आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, किसी बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग टुगेदर। और मजा आएगा आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ वो चीज डिस्कवर करने में। इवन बच्चों आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, ठीक है, अपने से बड़ों से पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। ये देखो, ये सारे फ्रेंड्स लोग मिलके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं मिलके। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। अब हाँ, ये बात तो देखो सही है कि आप लोगों अभी काफ़ी छोटे हो, तो क्लास 6 में इतने सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना थोड़ा तो मुश्किल है। बट डू नॉट वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond। मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, अगले 5 साल बाद या उससे भी आगे जब आप बढ़ते जाओगे ना, तो साइंस आपको बहुत अच्छे से समझने आने लगेगी। आप बहुत कुछ डिस्कवर कर पाओगे। जब आप 5 साल और पढ़ लोगे और फिर उसके आगे और पढ़ोगे, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। फिर आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी आप क्लास 6 में हैं, छोटे हैं, तो हो सकता है कि आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिल पाए। ये देखो बच्चे कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं बारिश में।
मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, जैसे कि आपने इस चित्र में देखा, क्या देखा कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। ऐसे आप लोग करते हो ना स्कूल के बाहर जब बारिश होती है तो भीगते हो। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, जैसे आप बारिश में एंजॉय करते हैं ना बच्चे आप लोग, तो वैसे ही साइंस को भी लेकर एंजॉय कीजिए, ये भी वैसे ही मज़ेदार है, ठीक है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज, रोकिए मत अपने आप को, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, रहस्य किसका, यूनिवर्स का। एंड आस्किंग क्वेश्चंस, बहुत सारे जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो आप टीचर से पूछिए, फ्रेंड्स के साथ मिलिए, आप खुद से पूछिए, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से इस रेन में इतना मज़ा आ रहा है एकदम खेलने में, वैसे जब आप साइंस के साथ खेलोगे, एंजॉय करोगे, डिस्कवर करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आर यू रेडी टू एम्ब्रेक अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी, क्या आप रेडी हैं इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए साइंस की। लेट अस गेट स्टार्ट, अब इसे हम क्या करेंगे बच्चे, स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट तो करना ही होगा बिकॉज अब आप लोग क्लास 6 में आ चुके हो, आपका साइंस सब्जेक्ट लगने लगा है और आप धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जाओगे और साइंस के बारे में बहुत कुछ सीखोगे और देन आपको ये साइंस अच्छे से समझ में आने लगेगी। अभी आप छोटे हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं समझ में आ रहे होंगे, बट यस जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको ज़रूर समझ में आएगा और टीचर्स भी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे सारी बातों को अच्छे से समझाने में। ओके, सो चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं वो भी बताना। कैसा लगा आपको वीडियो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कहना चाहते हो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपके अमेजिंग कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ। थैंक यू।